दोस्तों, पर्वत श्रेणी के अंतर्गत हम उत्तर भारत के पर्वतों का यह दूसरा पार्ट है जिसमें हम पर्वतों को पढ़ चुके हैं। अब हम इन्हीं पर्वतों के सापेक्ष अगर चोटियों को रख लें तो निश्चित रूप से पर्वत और चोटियों को लेकर हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो के पहले पार्ट अर्थात जो इसके पहले का वीडियो है उसमें मैंने आपको सभी पर्वतों के विषय में बता दिया। मैं यहां एक बार स्पष्ट कर दूं फिर से, ये आपका काराकोरम पर्वत है और उसके नीचे आप देखेंगे आपका लद्दाख, जास्कर और यहां पर आपका है पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा, कुमायूं, ये आपकी कैलाश पर्वत श्रेणी है। और इसके बाद यहां देखेंगे तो यहां महाभारत मध्य हिमालय की मैंने बात की थी, लेकिन उसके ऊपर मैंने बनाया है महान हिमालय की चोटियां जो कि नेपाल और चीन के बीच में बॉर्डर पर स्थित हैं। इसके साथ ही यहां पर देखिए अका, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोई, नागा, मड़ी, लुशाई या मिजो, साथ में गारो खासी जयंती है, यहाँ पर त्रिपुरा की पहाड़ियाँ, और यहाँ पर आप देखेंगे बॉर्डर पर डफला है और इसके पश्चात आपका रेंगपा पर्वत है और यहाँ पर फिर आपका मिकिर पर्वत है। ये मिरी है, ये मिकिर है, इन दोनों का डिफरेंस आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं पर्वत चोटियों की। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अगर भारत के सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसका वर्तमान नाम K2 है, K2, और इसे कभी अंग्रेजों ने नाम दिया था गाडविन आस्टिन, गाडविन आस्टिन। याद रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो हिमालय में ना बसकर हिमालय के पहले से बने काराकोरम जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे, काराकोरम पर स्थित है K2 गाडविन आस्टिन। और भारत की सबसे ऊंची चोटी वर्तमान में भारत के आधिपत्य पे नहीं है, इस पर चीन का नियंत्रण है क्योंकि इस भाग को पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया है, जिसको हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब इसके अन्य चोटियों की बात करें तो आप देखेंगे ये हिडन है, माउंट हिडन। दूसरी बात करें माउंट गासेर ब्रम, और तीसरी बात करें माउंट ब्रॉड। ये कुछ प्रमुख चोटियां हैं काराकोरम की जो कि वर्तमान में भारत के आधिपत्य में नहीं है लेकिन भारत में ही पड़ती हैं। और काराकोरम में हिडन हो गया माउंट गासेरब्रम, माउंट ब्रॉड और K2 गाडविन आस्टिन। इसी पे आपका सियाचिन ग्लेशियर है और इसी पे कुछ अन्य ग्लेशियर हैं, हिस्पर, बाल्टेरो, बियाफो, इन सब पे हम आगे चर्चा करेंगे। और सियाचिन वाले मुद्दे पे हमने आपको बॉर्डर लाइन का डिस्प्यूट जो है वो आपको बता दिया है। अगर इसके बाद हम काराकोरम के ठीक नीचे आते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपका जो है लद्दाख श्रेणी है और लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है राकापोशी। इसकी विशेषता यह है कि यह विश्व के तीव्रतम ढालों वाली चोटी है। अब इसके बाद हम बात करें जास्कर की, तो जास्कर में बस आपको इतना याद रखिएगा, फिंगर पहाड़ियां जो मैंने पिछले वीडियो में जो भारत और चीन के बीच विवाद रहा है उन फिंगर पहाड़ियों की बात करें तो वो इन्हीं सब क्षेत्रों के आसपास पड़ता है, आप इसे केवल याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी कड़ी में कैलाश पर्वत की बात करें तो यहां की एक चोटी है कैलाश चोटी जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार इसी कैलाश चोटी पे भगवान शंकर का निवास स्थान है और वहीं पर रह के ये विश्व का संचालन करते हैं। तो ये पूरा आपका मैंने बता दिया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश ये ट्रांस हिमालय का भाग है जो कि आगे हम भारत के भू आकृति क्षेत्र के डिटेल में जब पढ़ेंगे तो वहां पर इस पर डिस्कस कर लेंगे। तो इसकी प्रमुख चोटियां कौन सी हैं और ये पर्वत कौन से हैं। अब बात करते हैं यहां पर भारत में हिमालय। अगर भारत में हिमालय की बात करें तो याद रखिएगा भारत में हिमालय का विस्तार पश्चिम से लेकर पूर्व तक की अगर बात करें तो यहां पश्चिम में आप देखेंगे इसका नाम है, ये आपकी पीर पंजाल चोटी है, पीर पंजाल पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंगा पर्वत। याद रखिएगा एक नंदा पर्वत है जो कि उत्तराखंड में है, नंगा चोटी। ये वर्तमान में पीओके में है,
और भारत में हिमालय का विस्तार जो है वो यहीं से लेकर यहां तक माना जाता है। अब बात करें पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी नंगा चोटी अगर है, तो अगर यहां पर देखें तो इस चोटी का नाम है आपका नामचा बारवा। नामचा बारवा। ये भारत में हिमालय का विस्तार नंगा चोटी से लेके नामचा बारवा चोटी तक है। हिमालय पर्वत का ऐसे विस्तार होते होते जब ये पहुंचता है म्यांमार में, तो हिमालय पर्वत के म्यांमार के विस्तार को अराकोम योमा कहते हैं। चूंकि मैंने यहां लिख दिया तो इसलिए उल्लेख करना आवश्यक हो गया था। अब यहां पर भारत में अगर हिमालय का विस्तार में नंगा चोटी से लेकर नामचा बारवा तक की बात की, तो बीच में आपको कुछ प्रमुख चोटियां दिख रही होंगी। इसे आप ध्यान से क्रमबद्ध तरीके से समझिएगा। ये आपका उत्तराखंड राज्य है। अगर उत्तराखंड राज्य में हम कुछ चोटियों की बात कर दें, तो अगर इस पहले चोटी की बात करें तो इसका नाम है गोमुख। यही गंगा नदी का उद्गम होता है गोमुख से। अब इसके बाद हम बात करें केदारनाथ चोटी, बद्रीनाथ इसके जस्ट ऊपर यहां देखेंगे आपका बद्रीनाथ, और यहां पर बात करेंगे हम कामित, और अंत में यहां बात करेंगे नंदा पर्वत या चोटी। ये नंदा है और ये नंगा पर्वत है। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है आप समझने की कोशिश करिएगा। ये उत्तराखंड के पर्वत हो गए, इनका क्रम आप जो है पश्चिम से पूर्व याद रख सकते हैं, और हिमालय पर्वत का विस्तार क्या है, और यहां पर काराकोरम के आसपास की चोटियों की स्थिति क्या है। अब हम बात करें इन पोर्शन की। आप इस मैप को ध्यान से देखिए। ये आपका नेपाल पोर्शन है। नेपाल और चीन की सीमा पर विश्व की महानतम चोटियां स्थित हैं। ये वास्तव में महान हिमालय का भाग है, और पर्वतों के मैप में जो हमने नेपाल में बात की वो मध्य हिमालय की बात की, अर्थात मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत या सागर माथा के नाम से जानते हैं, और उसके उत्तर में नेपाल और चीन के बॉर्डर पर महान हिमालय है जहां पर विश्व की महानतम चोटियां पड़ती हैं। अब इसका हम एक क्रम से नाम लिख दें, तो अगर इसकी बात करें तो ये धौलाधार आपका है। धौलाधार से मिलता हुआ एक नाम है माउंट धौलागिरी। इसी कड़ी में आगे करें अन्नपूर्णा चोटी। तीसरे की बात करें तो आप देखेंगे गौरी शंकर। इसी तरह माउंट एवरेस्ट, और अंतिम में है माउंट मकालू। आप एक चीज याद रखिएगा, इनका क्रम याद करना बहुत जरूरी है। या तो पूर्व से पूछ देगा या पश्चिम में वो पूछ सकता है। माउंट एवरेस्ट विश्व की महानतम चोटी है, विश्व की उच्चतम चोटी है। इसके कुल ऊंचाई की बात करें 8,848 मीटर। याद रखिएगा, फिट नहीं। अगर फिट की बात करेंगे तो ये पहुंच जाएगा फिट लगभग 20-22 हजार फिट के आसपास। लेकिन अगर हम माउंट एवरेस्ट के ऊंचाई की बात करें तो ये 88 और 48 लिखा था, 8,848 मीटर। और इसकी खोज एक अंग्रेज एवरेस्ट ने की थी, इसलिए इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। इसके साथ ही अगर आप देखें कैलाश के नीचे एक चोटी आपको दिख रही है जो कि नेपाल, चीन और उत्तराखंड के बॉर्डर के निकट है, लेकिन ये चीन में स्थित है, और इसका नाम है गुरला मानधाता। इसकी विशेषता यह है कि भारत में बहने वाली घाघरा या सरयू नदी इसी चोटी से निकलती है। इस चोटी से निकलने के पश्चात उसका नाम कर्णाली हो जाता है, और जब वह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसे घाघरा नाम कहते हैं, और जैसे उत्तर प्रदेश में पहुंचती है अयोध्या में तो उसे सरयू नाम से जाना जाता है। खैर, इन नदियों की डिटेल हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के स्पेशल में, जब ज्योग्राफी को एक लेवल तक हम पढ़ लेंगे। जब हमारा भौगोलिक स्थिति काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम यूपी स्पेशल की भी क्लासेस
स्टार्ट करेंगे, जिससे कि यूपी के भौगोलिक स्थिति के विषय में आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब इसी कड़ी में हमने इन सब की बात की। अब ये आप ध्यान दीजिए, इसको देख रहे हैं, ये आपका सिक्किम राज्य है, ये नेपाल है। सिक्किम भारत का एक राज्य है। अब इस नेपाल और सिक्किम के बीच में या फिर नेपाल और भारत के बीच में एक चोटी आपको दिख रही होगी, इसका नाम है कंचनजंगा। इसकी विशेषता यह है कि ये एक राष्ट्रीय पार्क भी है भारत का, और ये नेपाल और भारत के सीमा रेखा पर स्थित है, और यह भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के सबसे ऊंची चोटी की जो बात होगी वो तो केटू गाडविन ऑस्टिन की बात होगी, लेकिन भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात होगी तो वो कंचनजंगा की बात होगी। क्लियर? तो लेकिन याद रखिएगा ये भी कि केटू गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कंचनजंगा से ज्यादा है। बस अंतर यह है, ये पूरे भारत के लिए है और ये भारत में हिमालय श्रृंखला की बात है। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, नामचा बारवा के आगे चलते हैं। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के और नीचे आप आएंगे तो आपका नागालैंड है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सारामती। इसको आप याद रख लीजिएगा, ये सब पूर्वांचल की श्रेणियां हैं। इसी को आगे हम अराकोमियोमा कहते हैं म्यांमार में। और सारामती क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर मड़ी पहाड़ी है, और यहां पर आप देखेंगे, देख रहे हैं, ये आपका जो है लुसाई पर्वत है। कौन सा पर्वत है? लुसाई पर्वत है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन, माउंट ब्लू माउंटेन, माउंट ब्लू या फिर ब्लू माउंटेन, आप जो भी लिखिए, दोनों अपने आप में पूर्ण है, दोनों माउंट और यहां पर माउंट एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। इसी क्रम में हम बात करते हैं इस पोर्शन की। मैंने आपको बताया था कि ये हिमालय का भाग नहीं है, ये कहीं न कहीं दक्षिण भारत का भाग है। जब उसको हम पढ़ेंगे वहां स्पष्ट रूप से इसे हम समझेंगे। और गारो खासी जयंतिया में जो खासी चोटी, खासी पर्वत श्रृंखला है, उसी की एक सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है नोक्रेक। नोक्रेक, यहां पर खासी नामक जनजाति रहती है, और नोक्रेक में ही भारत का एक राष्ट्रीय पार्क है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इन उत्तर भारत की चोटियों को आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको इस पर्वतों के विषय में, साथ में इस चोटियों के विषय में बता चुका हूं, और मैं यहां एक बार आपका रिवीजन कर देता हूं। भारत में अगर सबसे उत्तरतम पर्वत की बात करें, काराकोरम है, उस पर कुछ प्रमुख चोटियां हैं जो कि भारत के अधीन नहीं है, वर्तमान में आपके चीन के अधीन है। इसका नाम है माउंट हेडन, माउंट गासरम, माउंट ब्रॉड और केटू गाडविन ऑस्टिन। केटू गाडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई जो है वो माउंट एवरेस्ट के 8,848 से केवल 250, लगभग 237 या 250 इसके आसपास मीटर कम है। इसी के साथ हम बात करते हैं लद्दाख में आपका राकापोशी, जो कि तीव्रतम ढालों वाली चोटी है, ये भी वर्तमान में पीओके के अधीन है। अब बात करते हैं भारत में हिमालय के विस्तार की, तो नंगा चोटी पीर पंजाल से लेकर ये आपके नामचा बारवा चोटी तक है। याद रखिएगा, नामचा बारवा वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है, यह भारत की सीमा रेखा के निकट म्यांमार में स्थित है, म्यांमार में स्थित है। नामचा बारवा को आप अरुणाचल प्रदेश में मत समझिएगा, यह म्यांमार में स्थित है। इसी के साथ हम बात करें यहां पर जास्कर की बात करें तो यहीं पर मैंने आपको फिंगर पहाड़ियों का कॉन्सेप्ट बता दिया था। इसी क्रम में आगे बढ़े तो कैलाश चोटी की बात है, ये उत्तराखंड के पर्वत है। कुछ गोमुख चोटियां, केदारनाथ चोटियां, कामेत, बद्रीनाथ, नंदा पर्वत या चोटी, और इसके साथ ही यहां पर महान हिमालय की चोटियों की मैंने बात कर ली। यहीं पर एक आपका गुरला मांधाता है, जहां से आपका घाघरा नदी का उद्गम स्थल हुआ है, घाघरा उद्गम स्थल, जिसे कि कर्नाली नाम भी दिया गया, घाघरा को कर्नाली भी कहते हैं नेपाल में। और फिर आगे बढ़ते हैं, कंचनजंगा भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, यह एक राष्ट्रीय पार्क भी है जो कि नेपाल और सिक्किम या फिर नेपाल और भारत के बीच में स्थित है। इसी के साथ सारामती हो गया, ब्लू माउंटेन हो गया, और नोक्रेक मैंने बताया आपको कि यहाँ पर खासी चोटियों के बीच नोक्रेक है, ये सबसे ऊंची चोटी। यहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्क भी है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर भारत के मैप में आप इन पर्वतों को रखकर, जो कि पिछले वीडियो मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताया, और उसके बाद
इन चोटियों को रखकर आप बहुत डिटेल में अध्ययन करेंगे और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसको आप जरूर मेंशन करें, जिससे कि उसे और ज़्यादा सुधारा जा सके। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये पर्वत और ये चोटी अगली सभी कक्षाओं के लिए, चाहे वो मानसून की बात हो, चाहे नदियों की बात हो, चाहे वो आपके जल विद्युत परियोजनाओं की बात हो या झीलों की बात हो, या फिर इसके अगले चैप्टर या फिर यही इसी चैप्टर के अगले कड़ी में जब भू आकृत प्रदेश की बात करेंगे तो उसमें ये आधारभूत स्तंभ का काम करेंगे। अर्थात यदि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो निश्चित रूप से वहां पर जब आप पढ़ेंगे उन चीजों को तो आपको बातें आधी अधूरी समझ में आएंगी। तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और जो भी समस्याएं हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, जिससे कि इसे और बेहतर बनाया जा सके। धन्यवाद।